हेलो बच्चों, आज का हमारा सबसे स्पेशल टॉपिक है जिरंड। जिरंड जैसा वर्ड हम डेली अपने रूटीनिंग वर्ड में यूज करते हैं। जैसे हम अगर खाना बनाने गए तो हम बोल देते हैं फ्राइंग पैन लाइए। अगर हम टहलने जाते हैं तो कहते हैं वॉकिंग शू कहाँ है। और अगर हम जो है मतलब स्वीपिंग ब्रूम, झाड़ू लगाना है तो ब्रूम के लिए भी हम यूज करते हैं। और कई ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फ्राइंग पैन कहाँ है, वॉशिंग मशीन कहाँ है। इन सब जगहों पर हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। तो जिरंड का यूज कहाँ कहाँ होता है, कब होता है, इसका हम आपको बहुत ही सिंपल वे में हम बताएंगे कि हमें जिरंड कहाँ कहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम ये जिरंड क्या है, जिरंड हमारा जो है वर्ब है। कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये यूज जो है, यूज ऑफ जिरंड एज ए सब्जेक्ट। सबसे पहले हम जिरंड को कहा यूज करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। जिरंड हमारा वर्ब है और हम इसको यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट मतलब जैसे हम बोल दें स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी। स्विमिंग इज माई स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी। यहां पर हम बोलेंगे तैरना, यानी कि स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी। स्विमिंग क्या है? हमारा फेवरेट हॉबी है। फेवरेट मतलब हमारा पसंदीदा हॉबी है, आदत है। तो स्विमिंग मतलब हो जाएगा तैरना। तैरना हम यहाँ यूज करेंगे किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा जिरंड एज ए सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? जिरंड एज ए सब्जेक्ट। रीडिंग हेल्प्स यू रिलैक्स। रीडिंग क्या करती है? आपको रिलैक्स दिलाती है। अब आप कहेंगे कि रीडिंग एक ऐसा वर्ड है जो दूर से ही डराता है। मतलब पढ़ना तो कोई चाहता नहीं, कोई बच्चा हो उसको पढ़ते समय पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोगों से मेरी यह रिक्वेस्ट है, कह सकते हैं इंटरनल रिक्वेस्ट है, कि आज का आपका 8 घंटा जग के पढ़ना आने वाला कल आपको सुरक्षित कर सकता है। अगर आज आप 3 महीना पढ़ लेते हैं तो आने वाले 60 साल तक आप बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। और अगर आज आप ये 3 महीना नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले साल में मतलब 30 साल तक आपको पूरा बोझ ढोना ही ढोना है। 30 साल ही नहीं, आपके आजीवन आपको बोझ ढोना है। तो सबसे पहले है रीडिंग। रीडिंग इसीलिए रिलैक्स दिलाती है, नहीं तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको वही नौकरी मिलेगी या तो किसी प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो जीविका चलाना ही चलाना है। किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे या फिर किसी जो है मतलब छोटे छोटे काम कर लेंगे 1800, 18,000, 20,000, 25,000 में। और अगर आज आपने मन से पढ़ लिया तो आप लाखों की कमाई महीने में करेंगे। तो ये है आपका रीडिंग हेल्प्स यू रिलैक्स। अब्यूजिंग इज ब्लंडर मिस्टेक। अब्यूजिंग क्या है? गाली देना एक गलत तरीका है। तो ये आपका हम वर्ब सब्जेक्ट क्या यूज कर रहे हैं? जिरंड कैसे यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में। दिस इज द मेन टॉपिक, यूज ऑफ जिरंड। यानी कि जिरंड का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब दूसरा है यूज ऑफ जिरंड आफ्टर प्रीपोजिशन। यानी कि कुछ प्रीपोजिशन होता है जिसके बाद हम जिरंड का ही प्रयोग करते हैं। कहां करेंगे? जैसे प्रीपोजिशन के बाद क्या है? ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ये ऑफ है यहां प्रीपोजिशन, इसके बाद हमें क्या लगाना है? ये फ्लाइंग प्रीपोजिशन जिरंड लगाएंगे। दैट्स ऑल। और है
ये क्या है? यू कैन नॉट स्नीज विदाउट ओपनिंग माउथ। आप बिना मुंह खोले छींक नहीं सकते। ये विदाउट वर्ड है, आपका प्रीपोजिशन है। अगर आपने यहाँ पे यू कैन नॉट स्नीज विदाउट ओपन माउथ करेंगे, आईएनजी अगर नहीं लगाएंगे तो ये आपका एरर आएगा। तो ये बहुत बड़ा अगर एरर स्पॉट में देखते हैं तो यू कैन नॉट स्नीज विदाउट ओपन माउथ, तो बिना मुंह खोले आप नहीं वो कर सकते। तो यहां पर आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका जिरंड। और है दूसरा, तीसरा, जिरंड का प्रयोग हम करते हैं कैसे? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ब। कुछ वर्ब होते हैं जिसके बाद हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जिरंड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आई एंजॉय कुकिंग, आई इंजॉय, ये इंजॉय वर्ब है। इस वर्ब के तुरंत बाद हमें जिरंड का प्रयोग करना चाहिए। आई इंजॉय कुक नहीं लिख सकते, यहां लिखेंगे आई इंजॉय कुकिंग। तो और दूसरा है, मान लीजिए एक वर्ब और मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूं। सी एवॉइडेड comforting मी, वह मुझे अवॉइड करती है कंफर्ट करने से। तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट आई एंजॉय कुकिंग, सी अवॉइड, यानी अवॉइड के बाद हमें क्या लगाना है? जिरंड लगाना है। तो ये आपका है जिरंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ब। अब हम जिरंड का प्रयोग करेंगे आफ्टर फ्रेजल वर्ब। कुछ फ्रेजल वर्ब होते हैं, फ्रेज के साथ जो वर्ब होते हैं उनके बाद हम करेंगे। फ्रेजल वर्ब में जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आप कहेंगे ये जो टू है, टू के बाद हमेशा इंफिनिटिव आता है, यानी आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। लेकिन ये टू यहां पर प्रीपोजिशन है, इन्फिनिटिव नहीं है, इसलिए ये जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड के बाद टू तुरंत आता है, तो ये फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। जब फ्रेजल वर्ब होता है तो इसके बाद ये जो है मीट नहीं होता है, मीटिंग होता है। ये है मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये फ्रेजल वर्ब के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं। ऐसे है एज सब्जेक्ट कंपाउंड नाउन, इसके बाद प्रयोग करेंगे एज इन कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन में भी हम करते हैं इसका प्रयोग। ऐसे ये देखिए फ्रेजल वर्ब क्या है? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ही गेव अप है स्मोकिंग, ही गेव अप स्मोकिंग, ये फ्रेजल वर्ब है। ही गेव अप स्मोकिंग। अब एज द इन कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में क्या हो जाएगा? जैसे हिज फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, कंपाउंड नाउन, फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। तो कंपाउंड नाउन के साथ भी हम एक्टिविटी इज रीडिंग, कंपाउंड नाउन हो गया। वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज अटेंडिंग। यहाँ पे एक वर्ब है ड्यूटी, यहाँ आप ड्यूटी भी कह सकते हैं, तो यहाँ गलत होगा। क्यों?
क्योंकि अगर वन ऑफ हिज ड्यूटीज यानी कि उसकी कई ड्यूटी में से एक ड्यूटी है अटेंडिंग मीटिंग। क्या है? मीटिंग अटेंड करना। ये आपका हो गया फिर इन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में हम करते हैं। अब है एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में भी हम करते हैं, जैसे कि कंपाउंड नाउन सॉरी एक मिनट, ये एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी मैं गलत बता दी। एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये हिज फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। ये पूरा आपका जो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये इज रीडिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। इस सब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट बना है। और यहाँ पर अटेंडिंग मीटिंग ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। और ये रनिंग शूज क्या है? रनिंग शूज एक कंपाउंड जिरंड है। स्लीपिंग स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन, फ्राइंग पैन, ये सब आपके हैं कंपाउंड जिरंड। थैंक यू। देन बच्चों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी किसी भी आपके यूज में आए, जैसे आप किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं, एसएससी हुआ या किसी भी कंपटीशन को टारगेट बना के करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है और आप इसे सीख सकते हैं और अन्य लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।